श्याम प्रिय गौरार्ध शरीर कायै कर्पूर गौरार्ध शरीर कायै। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आज आप सबों के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। निश्चित ही आप लोग दीपावली के अवसर पर ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित रूप से मंत्र को सिद्ध किए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आगे भी 8 तारीख को पुनः चंद्र ग्रहण आने वाला है। उस चंद्र ग्रहण में भी आप निश्चित रूप से साधना कीजिए, मंत्र को सिद्ध कीजिए। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। और पुनः ग्रहण काल में कुशा लेकर मंत्र सिद्ध कीजिएगा, ऐसा मेरा सुझाव है। मित्रों, बहुत सारे भक्त फ़ोन करते हैं, संपर्क करते हैं और कहते हैं, जैसा पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि विघ्न के नाश के लिए विघ्न नाशक देवता हैं भगवान गणपति गणेश, भगवान शिव पार्वती के पुत्र कार्तिक के अनुज, उनकी आराधना करें। अग्र पूज्य देवता हैं, उनकी आराधना तो करनी ही है। पढ़ ले कर लेंगे तो आपके विघ्न की निवृत्ति होगी, विघ्न शांत होगा। परंतु बटुक भैरव की साधना में ऐसे बहुत सारे विघ्न उत्पन्न करने वाले या विघ्न उत्पन्न करने वाली शक्तियां हैं, जो आपके साधना के क्रम में बाधा बनते हैं और बनती हैं। मित्रों, तंत्र मंत्र से कोई तांत्रिक और मांत्रिक तो बन सकता है। तंत्र से, मंत्र से देवता को मजबूर करके कोई अपना कार्य तो करा सकता है, परंतु वह देवता को प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आपके हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति निष्ठा, ईश्वर के प्रति भाव जगाना होगा। भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। ईश्वर से प्रेम करना सीखिए और उस प्रेम के बदले कृपा प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। मंत्र आपका कार्य तो कर सकते हैं, परंतु आप ईश्वर को पा नहीं सकते, देवता को पा नहीं सकते। देवता को पाने के लिए आपको भक्ति करनी होगी और भक्ति में बड़ी शक्ति है। वह बड़े से बड़े पहाड़ को पार करा देगा, बड़े से बड़े संकट से उबार देगा। इसलिए मित्रों, भक्त बनिए, तांत्रिक या मांत्रिक नहीं बनिए। साधना प्रारंभ करने से पहले आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वह प्रार्थना श्लोक की भांति भी हो सकते हैं और भाव से भी हो सकते हैं। इस प्रकार भगवान से आप अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और भाव से भी प्रार्थना कर सकते हैं। मित्रों, इस प्रार्थना के क्रम के बाद आप भगवान भैरव के अष्ट स्वरूप की आराधना करें। आप एक पात्र में चावल अक्षत ले लें, संभव तो गुड़ भी मिला लें, कुछ लौंग के दाने भी मिला लें, और अष्ट भैरव, अष्टांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, प्रचंड भैरव इत्यादि अष्ट भैरव की उपासना इन पदार्थ से करें। उसके बाद इनके 16 मित्र आते हैं, उनके भी भैरव स्वरूप ही माने जाते हैं। उनमें कुलिस भैरव, सकुलिस भैरव, जामित्र भैरव, जामिठ भैरव इत्यादि आते हैं, उनकी भी इसी तरह पूजा कर दें। उसके बाद अष्टमातृकाओं की पूजा कर दें। उसके बाद आप उनके 16 मित्र हैं, इनकी भी पूजा कर दें। उसके बाद पंच लोकपाल, 10 दिक्पाल की पूजा करें। जैसा कि आप जानते हैं 10 दिक्पाल में अग्नि, वायु, इंद्र आदि आते हैं, ब्रह्मा जी भी आते हैं। इन लोगों की पूजा कर दें। इंद्र का के स्वभाव से आप परिचित ही हैं। उनकी पूजा करने से उनकी प्रसन्नता प्राप्त होगी और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे, वरदान देकर जाएंगे, जिससे आपकी साधना सिद्ध होगी। उसके बाद विशेष रूप से जो करणीय कार्य है उसमें अष्टवीर की पूजा
करें। इसी प्रकार जिस प्रकार इन लोगों की पूजा कर दिए हैं, विशेष तो बहुत विशेष है, लेकिन संक्षेप में इसी प्रकार पूजा करें। चावल, फूल और उसमें गुड़ मिला लें, लौंग मिला लें। इससे एक एक नाम से, जितना भी नाम पहले बताया गया है और अब जो बता रहा हूँ उनके नाम, चंडवीर, प्रचंडवीर, भीषण वीर, अभीषण वीर, व्योमकेश वीर, व्योम बाहुवीर, व्योम व्यापक वीर इत्यादि अष्टभैरव हैं। इनके इन नामों से पूजा कर दें। सबकी पूजा अलग अलग करें। सबके पूजा के बाद एक आचमनी जल गिराएं। उसके बाद पूजा के बाद आरती करें विधिवत, तांबुल वगैरह भी चढ़ा दें। इससे इनकी कृपा प्राप्ति होगी, इनकी प्रसन्नता प्राप्ति होगी और निश्चित रूप से आपकी साधना के दरमियान आने वाले व्यवधान शांत होंगे। मित्रों, कुछ भक्तों का कहना है कि 10 महाविद्या और उनके भैरव के संबंध में बताएं और 10 महाविद्या से अनजान लोगों को उनके भैरव के संबंध में ज्ञात होगी। एक मित्र का कहना है, फ़ोन आया था कि यक्षिणी की साधना में किस भैरव की साधना करनी चाहिए। तो यक्षिणी की साधना में, यक्षिणी हालांकि गृहस्थों के लिए मेरे समझ से उचित नहीं है। गृहस्थ की साधना अगर करनी है तो मेरा सुझाव कि यक्षिणी की साधना नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप करने के लिए लालायित हैं तो उनके साथ क्रोध भैरव की उपासना होती है। क्रोध भैरव की उपासना करने से यक्षिणियाँ सिद्ध होती हैं। मित्रों, मैं अगले वीडियो में 10 महाविद्या से संबंधित भैरव और उनकी उपासना का सिलसिला क्रम प्रारंभ करूंगा। और भैरव तो मैं भैरव दास ही हूँ, बटुक भैरव का दास हूँ, इसलिए भैरव के अन्यत्र मैं कहीं जाता नहीं। इसलिए भैरव के साथ 10 महाविद्या का जिक्र होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन हो और आप सबको उचित सलाह, उचित मार्गदर्शन मिलता रहे। जय बटुक भैरव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय।